प्रेज़ द लॉर्ड। विशेष करके उस स्थान का बहुत महत्व है, उस जगह का महत्व है। और इसलिए अगर हम देखते हैं कि बाइबल के अंदर और नबी कहते हैं कि परमेश्वर का जो उसी स्थान से परमेश्वर का रैप्चर हो गया, उसी स्थान से यीशु मसीह अपने चेलों के देखते हुए यरूशलेम से वो उठाया गया और वो उसे देखते रहे। और उसी शहर के अंदर परमेश्वर उनके साथ 40 दिन रैप्चर के पहले बना रहा। उसने कहा कि इस शहर को छोड़कर मत जाना, जब तक सर्वसिद्ध नहीं आएगा, जब तक वो परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तुम इस शहर में रुके रहना, इसे छोड़ना मत। इस शहर में रुके रहना ताकि गवाह बने। कभी भी कोई गवाह बनने के लिए परमेश्वर अधूरे लोगों को नहीं लेता। जिनके बहुत सारे लोग परमेश्वर का हम अपने आप को गवाह बनाना चाहते हैं, अपने विचारों के द्वारा, अपने पढ़ाई लिखाई के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ओर से कोई भी हो वो गवाह नहीं बन सकता। लेकिन जब भाई ब्रानम कहते हैं कि जब परमेश्वर उसे गवाह बनाना चाहता है तो उसे वो सिद्ध बनाता है। और इसलिए स्वर्ग से वो सर्वसिद्ध भेजकर, हम सिद्ध नहीं है, हम सिद्ध गवाह नहीं बन सकते। कुछ समय के बाद हमारी गवाही गिर सकती है, हमारे जीवन में चढ़ उतार आ सकते हैं, परंतु जब वो सर्वसिद्ध आएगा तो वो सर्वसिद्ध आने के बाद हमारे जीवन की गवाही एक सिद्धता, ताकि हम उसके आखिरी तक गवाह बने रहते, एक सच्चे गवाह। और फिर कभी हम पीछे नहीं हटते, फिर कभी हमारे जीवन में चढ़ उतार भी आ जाए तो हम डामाडोल नहीं होते, बल्कि परमेश्वर के लिए हम एक सच्चे गवाह बनकर रहते हैं। और तब उसी यरूशलेम के अंदर, उसी अटारी के ऊपर परमेश्वर ने उस 50वें दिन में, पेंटिकोस के दिन में उस सर्वसिद्ध को भेजा और उनको अपना गवाह बना। तब तक नहीं, तब तक उसने कहा कहीं नहीं जाना, यही यरूशलेम शहर। इसी यरूशलेम शहर को परमेश्वर ने उनको चुना। और तब पहला गवाह खड़ा होकर, जो बंद दरवाजे में था, उसने द्वार खोलकर चौराहे पर आया और सबके सामने गवाही दी। और 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। यही शहर बहुत, इसलिए इसे क्यों चुना गया? शांति का शहर है, परंतु इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही, बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, बहुत सारे वेपन्स, हथियारों को दागा जा रहा है, बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो रही है। परंतु परमेश्वर ने इस शहर को चुना, क्योंकि इस शहर के अंदर वो परमेश्वर, वाकई परमेश्वर आने वाला है। और वो आया था। उस शहर के लिए उसको एक मुख्य विशिष्ट बात उसके अंदर है। और उस शहर को जब उसने चुना, तो अगर हम देखते कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 5 अध्याय के अंदर वो पहली बार यरूशलेम के अंदर उस 5 जो थे वो सारे के अंदर वो मेमना बनकर आया। और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में वो जो है परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, वो गधी के वो बच्चे पर बैठकर, जिस पर कोई नहीं बैठा, वो राजा का साधन है, राजा का वाहन है, जिस पर राजा लोग सवारी करते हैं, उस पर बैठकर वो यरूशलेम को आ रहा था। लोगों ने अपने कपड़े उतारे, वस्त्रों को, अपने टावेल को, अपने चादर को उसके सामने फेंका, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, पृथ्वी का नहीं। वो स्वर्गीय राजा है, स्वर्ग का राजा।
उसे अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो राजा था और उसने उस गधी के बच्चे पे बैठकर उसके सामने सब लोग घोषणा करने लगे, होसन्ना, हालेलुया, स्तुति और महिमा करने लगे और उसकी जय जयकार करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे, माफ करना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 12 अध्याय और हम 12 वचन से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 12 अध्याय और 12 वचन से हम पढ़े। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यरूशलेम में यीशु कहाँ आ रहा है? यरूशलेम को आ रहा है। बहुत सारे लोगों ने सुना यीशु यरूशलेम को आ रहा है, और फिर क्या किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को उसको भेंट करने के लिए खजूर की डालियां लेकर, वो फलों को लेकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम भी जब वो आएगा तो हमें भी फलों के साथ जाना है। खजूर की डालियां लेकर, उन डालियों को लेकर चले गए और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जो प्रभु के नाम से आता है, जो इज़राइल का राजा। किसका राजा है? इज़राइल का राजा प्रभु के नाम से आता है। लोगों ने अपने वस्त्रों को मैले कुचले धार्मिकता को उसके चरणों में रखा। हमारी धार्मिकता मैले कुचली है, और जब हम उसके सम्मुख रखते, उसके पैरों के नीचे उसकी धार्मिकता जब हम अपनाते, अपनी धार्मिकता नहीं चल सकती। अपनी धार्मिकता में 4 दीवारों के अंदर, घरों के अंदर, परंतु उसकी धार्मिकता पृथ्वी और स्वर्ग के अंदर है, सभी जगह पे। और जब हम उसकी धार्मिकता को ग्रहण करते हैं तब हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए लोगों ने क्या किया? इसलिए उस इज़राइल के राजा को, जो कि वो राजा था, वहां यरूशलेम में आ रहा था, लोगों ने अपने डालियों को, खजूर की डालियों को लिया और उसको भेंट करने को चले गए, उससे मिलने के लिए चले गए। वो राजा है, परंतु उस राजा ने उस शहर को चुना जिस शहर का नाम यरूशलेम है। आमीन। परंतु ये जो शहर है, इस शहर के अंदर आज भी इस समय गड़बड़ी चल रही है। ये शहर जो है, अगर आप देखोगे तो परमेश्वर ने जो वंशावली निकाला, वंशावली के द्वारा परमेश्वर ने, आदम के द्वारा परमेश्वर स्वयं अब्राहम में से, अब्राहम की वंशावली में से एक राजा आया जो इज़राइल का राजा, और दूसरे इस्माइल की ओर से एक और एक प्रॉफिट कहा गया। परंतु ये तो साक्षात लोग उसे मानते नहीं कि ये राजा है, परमेश्वर है, उसे मनुष्य मानते कुछ लोग, और किसी और को प्रॉफिट मानते हैं। परंतु सच्चा प्रॉफिट, सच्चा परमेश्वर, देखिए दोनों साथ में चल रहे हैं। यहां आदम की वंशावली में से एक जो अब्राहम की संतान है, इसहाक के द्वारा जो है परमेश्वर ने क्या किया? दाऊद के गोत्र में से परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को लेकर आया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इस्माइल के वंश में से किसी आखिरी एक भविष्यवक्ता को लोग कहते हैं उसे लेकर आ गया। एक सच्चा राजा जिसने यरूशलेम को चुना, यरूशलेम को चुना।
अगर आप देखोगे ये जो मंदिर है यरूशलेम का, इस मंदिर के अंदर 12 दरवाजे हैं, और वो लोग वहां पर जो वेस्ट वॉल के तरफ, अब वो जो मंदिर है उस राजा ने, वो जो आखिरी राजा था ओमर करके, उसने ढा दिया। और ये जो भविष्यवाणी थी परमेश्वर की, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगी, मंदिर पूरा ढा दिया। अब वो जो राजा जो कि पूर्व की तरफ से आया था, अब वो पश्चिम की ओर से आने वाला है। उन्होंने उस मंदिर का द्वार ही बंद कर दिया, मंदिर का द्वार ही बांध दिया, पैक कर दिया। परमेश्वर कैसे भी आ सकता है? जब अगर वो 40 दिन के अंदर जब यरूशलेम में वो घूम रहा था, अपने शिष्यों को दर्शन दे रहा था, तब क्या हुआ कि वो दरवाजे में से आ गया और द्वार में से भीतर चले गया और उसने दर्शन दिया, चलो से मिला। लेकिन अब वो अंतिम दिनों के अंदर आखिरी समय में उस दरवाजे से आने वाला है जो पश्चिम का दरवाजा, इस गेट से। लेकिन इस गेट जो है वो तो किसी इस्माइल के संतानों के पास है, और उन्होंने उसे क्या किया? बंद कर दिया। लेकिन जो वेस्टर्न वॉल है वो इजराइलियों के पास है, और वो इजराइलियों का जो आधा भाग है, आधा शहर है, वो जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अन्य लोगों के पास है, और आधा जो है वो इजराइलियों के पास है। पूरा नहीं। ईस्ट जो है और वेस्ट जो है, वेस्ट इजराइल के पास है, ईस्ट जो है उनके पास है। परंतु परमेश्वर ने उस शहर के अंदर, अगर आप देखोगे कि वो शहर को जिसका फाउंडर है, निर्माण करता है, जो सुलेमान है, उस मंदिर के अंदर उसने 12, अगर आप देखोगे वहां पर बहुत सारे गेट बनाए, और उस गेट के अंदर ये जो एक गेट है वेस्ट साइड का और ईस्ट साइड का, वो वेस्ट में तो वो लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट गेट में से जब वो दूसरी बार आएगा तो उस द्वार में से आएगा। अब लोगों को ये ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर आप देखोगे तो परमेश्वर का जो दास है राजा दाऊद, उसने लगभग 40 साल अधिक उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, और इसी शहर में उसने हेब्रोन में 7.5 साल राज्य किया, यहूदा पर 7.5 साल। लेकिन 33 साल उसने यरूशलेम पे राज्य किया। कुल 40 साल अधिक उसने राज्य किया यरूशलेम में बैठकर। यरूशलेम से उसने राज्य किया। 33 साल वो यरूशलेम पर से राज्य किया, और वो दुनिया का राजा बनकर रहा, राजा दाऊद। और 7.5 साल उसने हेब्रोन से राज्य किया। इजराइल के लोग क्या करते हैं? उस मंदिर की ओर मुंह करके रोते हैं, मंदिर को ओर पीठ नहीं करते। लेकिन कुछ अन्य लोग हैं जो मंदिर के ओर पीठ करके वे उपासना आराधना करते, उसके ओर, उसके भीतर जाकर। लेकिन ये जो है मंदिर की ओर मुख करके उस वेस्टर्न वॉल के ओर मुंह करके रोते हैं, चिल्लाते, अपनी छाती पीटते हैं। पीठ करके नहीं, वो परमेश्वर को पीठ नहीं दिखा सकते, परमेश्वर को वो पीठ दिखा नहीं सकता कोई भी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास आज वो मंदिर है, वे पीठ करके वहां उपासना आराधना करते हैं। लेकिन ये जो शहर है, ये शांति का शहर है। आमीन। यरूशलेम का अर्थ है द सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर। और इस शांति के शहर में वो परमेश्वर आने वाला है। वो परमेश्वर उपस्थिति देने वाला है। वो परमेश्वर उस शहर के अंदर आने वाला है। लेकिन उसे पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, वो पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता।
ऐसे राज्य को वो नहीं चाहता, लेकिन वो क्या करने वाला है हम शास्त्र के अंदर से देखेंगे। जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय और हम पढ़ेंगे 8 वचन से। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा, उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी। देखिए, एक जो है पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर। अब देखिए, पूरब की ओर से तो उसने एंट्री कर ली, अब पश्चिम की ओर से भी वो क्या है, बहेगी कहता है। और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा की सारी पृथ्वी का राजा होगा, सारी पृथ्वी का राजा होगा। और उस दिन, एक मिनट भाई, दो राजा कैसे हो सकते हैं? दो राजा हो सकते हैं क्या? ये की राजा है यहोवा है, पुराने नियम का यहोवा ही, नए नियम का यीशु है। अगर यहोवा ही राजा है तो वही राजा यीशु है, क्योंकि अगर वो राजा है इजराइल का राजा तो फिर यहोवा भी कैसा हो सकता है? दोनों भी एक है। लेकिन कहा कि तब यहोवा सारे पृथ्वी का राजा होगा। आमेन। और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। ये की माना जाएगा। आगे पढ़े भाई 10 वचन। गेबा से लेकर यरूशलेम के दक्षिण की और के रिकोम तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, परंतु वह ऊंची होकर बन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेट के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी। लोग उसमें बसेंगे, क्योंकि फिर सत्यानाश का शाप न होगा और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह से सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे, वे भी ऐसी ही बीमारी से मारे जाएंगे। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा न होगी। यदि मिस्र का कुल वहां न आए, तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी, जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस दिन घोड़ों की छटियों पर भी यह लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हंडियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस पकाया करेंगे। तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। अब देखिए कि ये जो सेनाओं का यहोवा है,
यही राजा होगा। परंतु उसके पहले इसमें का, क्योंकि पवित्र नगर बनाना है। अब पवित्र हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है। अब वहां पर क्योंकि आधा जो शहर है, आधा जो यरूशलेम है, जो तो अन्य जाति के लोगों के पास है, वो अशुद्ध हो चुका है। और अब आधा जो यरूशलेम के पास है, इज़राइल के पास है, वे रो रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वे परमेश्वर से मांग रहे हैं। अब इसे परमेश्वर जो राजा है, वो राजा आशीषित करना चाहता है। और उस राज्य के अंदर फिर वहां पर मेल बलि होगा, वहां पर भेंटें आएगी, वहां पर जो पहले के जैसा परमेश्वर की स्तुति महिमा होगी, परंतु परमेश्वर जो भी अशुद्धता है मिटा देगा। उसमें पवित्रता आएगी। वो जो है शांति का शहर कहलाएगा। और तब परमेश्वर का वचन कहता है, नबी कहता है कि परमेश्वर वो जो यहाँ का जो शहर है, उस शहर को पूरी तरह से नष्ट करेगा। अब मैं थोड़ा आप लोगों को वचन में लेके जाना चाह रहा हूं। दूसरा पतरस 3 अध्याय और अगर आप 6 वचन से पढ़ते तो ध्यान से सुनिए। हाँ, इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल में आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए। इसलिए 1 मिनट रुकिए भाई, क्योंकि जो पहला जो जगत है वो जल से नाश हो गया, और जो अब वर्तमान जिसमें आप हम रह रहे, घूम रहे, फिर रहे, विश्राम कर रहे हैं, ये जो वर्तमान की पृथ्वी किस लिए रखी गई? वचन के द्वारा इसलिए रखी जाए कि ताकि जलाया जाए। पढ़े भाई आगे। जलाया जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी खड़खड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोड़ना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जिसमें धार्मिकता वास करेगी। नए आकाश, नए पृथ्वी को, यहाँ की सारी अशुद्धता खत्म हो जाएगी, मिटाई जाएगी। यहाँ के पाप निकाले जाएंगे, यहाँ की अधार्मिकता निकाली जाएगी, जलाई जाएगी, नष्ट की जाएगी। और तब भविष्यवक्ता कहते हैं कि स्वर्ग से एक नए यरूशलेम को, स्वर्ग से एक नए यरूशलेम को, अशुद्ध यरूशलेम को नहीं, नए यरूशलेम को, जो कि पृथ्वी की नहीं परंतु उसी स्थान पर उसे भेजने वाला है, ताकि वो वहां पर वो सर्वदा के लिए राजा हो, वहां पर परमेश्वर की दुल्हन हो, और वहां पे कायम शांति बने रहे, कोई भी ऐसी अशुद्धता ना हो, और वहां का राजा केवल यहोवा ने यीशु ही रहे, और वो राज्य करे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शांति का शहर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी चीजें जलाई जाएगी, सारी चीजें जो युद्ध हो रहे, जो भी चीजें हो रही है, नष्ट किए जाएंगे।
और ये जो शहर परमेश्वर ने दिया, इसी शहर के अंदर परमेश्वर स्वर्ग से एक ऐसा शहर, ऐसा स्थान जहां पर 12 जो कि पिलर होंगे, वहां पर पर्ल होंगे और वहां पर उन पर्ल होंगे और वहां पर हर एक जो रास्ते सोने के होंगे, वहां पर सूरज और चांद की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मेमना ही स्वयं वो उजाला होगा। वहां कोई दीपकों के और कोई उजाले की, कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वयं परमेश्वर वो उजाला होगा। अंधकार नहीं होगा, वहां पर किसी भी उजाले की आवश्यकता नहीं होगी और वहां पे हमेशा हमेशा के लिए शांति रहेगी, पीस रहेगा, कोई लड़ाइयां नहीं रहेगी, कोई बुराइयां नहीं रहेगी, कोई अशुद्ध चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन परमेश्वर कोई भी अशुद्ध चीजों को लेने से पहले वो शुद्ध करता है, आग से शुद्ध करने वाला। इसलिए इस पृथ्वी को उसने रखा है ताकि जलाया जाए, नष्ट किया जाए, पूरी तरह से साफ किया जाए, ताकि इसमें से हर एक अशुद्धताएं निकल जाए, हर एक चीज शुद्ध हो जाए। लेकिन हर एक ये मेरा मेरा, लेकिन जो परमेश्वर का है, परमेश्वर ने इस शहर को चुना है क्योंकि यहीं पर उसने अपना पवित्र आत्मा उतारा, यहीं से परमेश्वर का रैप्चर हुआ, यहीं से पुनरुत्थान हुआ। यहीं पर अगर आप देखोगे यीशु मसीह का जन्म हुआ और कुछ समय के लिए यीशु मसीह मिस्र में गया, 2 साल का बालक था, लेकिन 2 साल का बालक होने के बावजूद वचन कहता है कि परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को पहला फल पुनरुत्थान का वही लाना था, परमेश्वर को जीवन लाना था यरूशलेम के अंदर। इसलिए फिर से दूत आया और दूतों ने कहा यूसुफ को कि अब वो हेरोदेस राजा मर चुका है, तू लौट कर अपने बालक के साथ लौट कर आ। हर एक इजरायली अगर बाइबल में देखोगे तो वो साल में एक बार यरूशलेम आता ही था। वो वहां आकर परमेश्वर के सामने दंडवती करता था, उपासना करता था, वो होम बलि जलाता था, मेल बलि चढ़ाता था, वो सारी चीजें करता था। लेकिन आज उनको अवकाश नहीं। स्वयं यीशु 12 साल का था, वो यरूशलेम को अपने शारीरिक माता पिता को छोड़कर, उन सब को छोड़कर, रिश्तेदारों को छोड़कर, अपने ग्रुप को छोड़कर वो पिता के भवन में गया। और कहां मिला? पिता के भवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसको वो स्थान बहुत बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। और वो फिर से उस ऑलिव माउंटेन पे आने वाला है, उस पर्वत पे आने वाला है जो कि यरूशलेम के बाजू में ही। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जो शहर है शांति का शहर है, परंतु अशांति, अब अशांति है, इसमें शांति नहीं है। परंतु वो समय, वो घड़ी आ रही है कि ये जलाया जाए, नष्ट किया जाए। परंतु वो इजरायली लोग जानते हैं, उन पवित्र शास्त्र में लिखा गया कि वो शहर जो है पवित्र शहर है, जहां पर उसकी उपासना, उस परमेश्वर की उपासना, आराधना होती थी। इसलिए वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, वहां आकर वे वहां पर प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते, क्योंकि उनके पास वो शहर नहीं है। इसलिए कि ताकि वे उसकी उपासना, आराधना करें, उसके लिए बलिदान चढ़ाए, परंतु उनके पास कुछ भी नहीं है, केवल विलिंग वाल के सिवाय। जो है वे पीट करके वहां अपनी आराधना करते हैं। लेकिन जो सच्चे मन से और सही तरीके से उपासना करना चाहते हैं, उनके सामने केवल वाल है। कब से है ये शहर? जब से परमेश्वर ने उसे दिया। किसे दिया? अब्राहम को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने इस यहाँ के राजा को जीतकर इस शहर को पहली बार यहोशू के किताब में 11वें अध्याय के अंदर उन्होंने इस शहर को जीतकर अपने पास लिया और वहाँ के उस राजा को निकालकर, तब से यरूशलेम उनके पास में, यरूशलेम तब से। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि अशुद्ध स्थान में आए, परमेश्वर चाहता है शुद्ध स्थान में, पवित्र स्थान में। ऐसी जगह पे परमेश्वर आना चाहता है जिसका वो राजा हो, जहां पर वो राज्य करें, जो पवित्र हो, जिसमें अशांति ना हो। इसलिए उसने कहा कि वो जो है यरूशलेम दुल्हन के समान, सजी हुई दुल्हन के समान आएगी। कहां से आएगी? पृथ्वी से नहीं, स्वर्ग से।
प्रेज़ लॉर्ड। स्वर्ग से आएगी, उस परमेश्वर की ओर से आएगी। और ये बाइबल कहता है, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता कहता है। हम प्रकाशित वाक्य इसका 21 अध्याय और 1 और 2 वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने नए आकाश देखिए, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। नई पृथ्वी को देखा। जो वर्तमान आकाश और पृथ्वी है वो जलाने के लिए रखा गई। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि नष्ट किया जाए, इसमें की सारी अशुद्धता निकाली जाए, वो शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए। इसलिए कहा कि नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। देखिए, आकाश और पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहेगा, दोनों भी निकल जाएंगे। और यहां तक कि समुद्र। 2 वचन। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर देखिए, के पास से प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने एक नए यरूशलेम को, पवित्र नगर को स्वर्ग पर से उतरते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग पर से उतरते देखा। कैसे उतरते देखा? वह उस दुल्हन के समान थी, वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखिए कि भाई ब्रानम कहते हैं कि वो एक दुल्हन के समान सजी हुई है, अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई है। ऐसा परमेश्वर ने, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं, उस नगर को परमेश्वर, उस नगर को यूहन्ना ने देखा। किसने देखा? यूहन्ना भविष्यवक्ता ने देखा, जिसके लिए लड़ाई हो रही है, जिसके लिए सारी चीजें हो रही है, परंतु वो जो शहर है एक नई दुल्हन के समान स्वर्ग से उतरती हुई देखा और दुल्हन के समान सजी हुई है। यूहन्ना ने देखा और उसने देखा कि वो जो शहर, जो यरूशलेम है, अब इस यरूशलेम शहर के अंदर अगर आप देखोगे तो ये जो शहर है, यहाँ पर उन्होंने जो भी इजरायली शहर को छोड़कर गए, वे वापस लौट कर इस शहर में आए। परमेश्वर ने उनको वापस भेजा। उनको 6 तारों का भविष्यवक्ता कहते हैं। 6 कोने वाला सितारा, स्टार दिया। जो राजा यरूशलेम, जो दाऊद राजा यरूशलेम का राजा हुआ, और वो वहां पर जैसा ही वो राज्य करने लगा, मानो कैसा था, ये रेगिस्तान था। इस रेगिस्तान के अंदर फूल खिलने लगे। वो सोता फूट निकला और वहां पर रेगिस्तान के अंदर जैसा ही दाऊद का राज्य आया, जैसा मान लीजिए कि प्रॉफिट कहता है कि जीसस क्राइस्ट इज द यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, इस मैसेज के अंदर उस रेगिस्तान में मानो फूल उगने लगे और वो सोता फूट निकला और उसमें से वो सारी चीज़ें वहाँ निकल कर आए। देखिए कि ये जो है, ये जो समय, ये जो वक्त है, इसलिए वे जब लौट कर आए तो क्या था, इजरायली जब उस देश में गए तो वे रेगिस्तान था, रेगिस्तान था। लोगों ने कहा क्या आप मरने आए हो यहां पर, अपने मातृभूमि के अंदर नाश होने आए हो? उन्होंने कहा हम तो उस मसीहा को देखने आया रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो वापस आने वाला है। इसलिए रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान में तो कुछ भी उगता नहीं है,
रेगिस्तान के अंदर कोई भी कांटे का पेड़ या पौधा नहीं उगता, वहां पर उन्होंने क्या किया, वो सोता, वो जल उनके लिए फूट निकला और परमेश्वर ने जो आशीष दिया, जो प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस के अनुसार वहां पर दुनिया के अंदर सबसे सुंदर खेती होती है, सुंदर फूल होते हैं और वहां पर परमेश्वर, वाकई परमेश्वर वापस वो जो सोता है उस शहर के अंदर वापस आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने उस शहर के अंदर अपने चेलों को अधिकार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है उनके लिए। शिष्यों को अधिकार दिया पवित्र आत्मा का, रुके रहो, तब तक अधिकार नहीं था, लेकिन जब उनको अधिकार मिला 120 लोगों को, कहा कि यरूशलेम शहर के अंदर रुके रहना, इसे छोड़कर मत जाना, और तब आप क्वालिफाई होंगे, गवाह होंगे। जब सर्वसिद्ध आया तब गवाह बने, तब भागे नहीं, तब उन्होंने कोई बातों को मिला जुला के बोला नहीं, इनकार नहीं किया, तब नहीं कहा कि हम यीशु को नहीं पहचानते, तब उन्होंने कहा यीशु को पहचानते। बहुत बार हम थोड़ा बात कुछ अगर हम पे आने लगेंगे तो हम बिल्कुल सावधान हो जाते और फिर अपनी ओर से कुछ मिला जुला के जोड़ मोड़ के वचन को। लेकिन अब पौलुस को कहा कि भाई आप वही हो पौलुस, उसको लेके जा रहे हैं, तो वो कई साल तक पौलुस का जीवन आधा से आधा जीवन सुसमाचार को प्रचार करने के कारण जेल में गया। आपको पता है कि नहीं? सुसमाचार प्रचार कर रहे, एक शरीर के अंदर से एक आत्मा निकालने से उसको जेल में जाना पड़ा। अब हमारे लोग कहेंगे पौलुस ने कुछ तो, अगर आज के समय में होता चर्च के लोग बोलते कुछ तो भी पास्टर ने किया, पौलुस ने कुछ तो भी गड़बड़ है, इसलिए इतनी बड़ी सजा मिली। लेकिन पौलुस को जब मैं पढ़ रहा था तो सुसमाचार प्रचार करने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या करे, उसने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई मेरे को क्यों मारा, किस लिए मारा, जो भी है, क्योंकि अब वो जोड़ना नहीं चाहता था। वो पवित्र आत्मा उसके भीतर आया और वो परमेश्वर के लिए उसने अपना जीवन दे दिया। शिष्यों ने भी ये नहीं कहा कि अब मैं नहीं पहचानता हूं यीशु को, उसने कहा पहचानता हूं, मैं जानता हूं, इसलिए उसको सीधा नहीं उल्टा लटका कर मारा और उसने इनकार नहीं किया। इसलिए वो सर्वसिद्ध आया, तब वो सच्चे गवाह बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये घटना कहा कि है यरूशलेम की है, और यरूशलेम के अंदर, इसलिए सालेम का अर्थ है जेरूशलेम, जेरूशलेम का अर्थ है, अगर जरू को निकालेंगे तो सालेम होता है, शालेम का अर्थ है ओ शालेम का राजा, क्योंकि शालेम का राजा एक ही था जो था अब्राहम के पास आया और उसने अब्राहम को रोटी दिया, अब्राहम को उसने दाखरस दिया, जिसके ना माता पिता थे, जिसके ना कोई रिश्तेदार थे, ना जो कोई वो पहली शुरुआत थी ना अंत था, वो शालेम का राजा उसके पास आया और उसने प्रभु भोज दिया। वही राजा फिर से हमारे लिए आने वाला है, इस शहर के अंदर आने वाला है हम सब के लिए, और तब उसका राज्य स्थापित होगा, तब वो वहां पर राज्य करेगा, तब सारे लोग उसके साथ होंगे, कोई लड़ाइयां नहीं होंगी, कोई अपवित्रता नहीं होंगी, कोई अधर्मी वहां पर उसके साथ नहीं रहेगा, बल्कि उसका राज्य स्वर्ग से उतारा जाएगा। जो कुछ भी बातें हैं इस पृथ्वी की, पहली बातें जलाई जाएगी, नाश किया जाएगा, पूरी तरह से जलाकर राख कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही सिचुएशन है। क्यों बॉम्ब डाले जा रहे हैं? क्यों वो बॉम्ब फेंके जा रहे हैं? पृथ्वी जलाई जाए, पृथ्वी के अंदर जो भी जंतु कीटनाशक जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें, भाई ब्रानम कहते हैं कि ये जो बम है, एटॉमिक बम, ये जब प्रभु के आगमन के पहले ये पृथ्वी साफ होने वाली है, इसमें के अशुद्ध तत्व जलाए जाएंगे, जो भी अशुद्ध चीजें, और तब स्वर्ग से वचन कहता है कि ऐसी दुल्हन आएगी जो परमेश्वर, जो धार्मिकता का
राजकुमार है, राजा है, शांति का परमेश्वर है। वो फिर से, जिसके दिनों का अंत नहीं है, जिसके ना शुरुआत है ना अंत है, वो राजा फिर से राज्य करने आएगा। और तब कोई राजा नहीं होगा, केवल एक ही राजा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी, वहां केवल शांति शांति होगी। और तब उस शहर का नाम होगा द पीस ऑफ मतलब सिटी ऑफ पीस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए तैयार हो जाए, और हम आनंद करें, हम स्तुति करें, हम प्रशंसा करें और परमेश्वर की जय जयकार करें। अब हम जकरिया नबी की पुस्तक, इसका 14 अध्याय और 9 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। देखिए कि एक ही राजा होगा और एक ही नाम माना जाएगा। गिबा से लेकर यरूशलेम के ठीक, दक्षिण की ओर, क्योंकि ये जो उद्धार केवल परमेश्वर ने यहीं पर रखा था, और वहां पे लोगों ने पूछा था कि क्या है, क्या आकर्षण है इस पहाड़ पर, क्या आकर्षण है? क्या था पहाड़ पर? पहाड़ पर जो आकर्षण था वो उद्धार करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जो गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहा था, वो आकर्षण था। और यरूशलेम, भाई ब्रानम कहते कि रिलीजियस हेडक्वार्टर थे। वहां पे सारे मतलब धार्मिकता का मुख्य स्थान था, वो रिलीजियस हेडक्वार्टर। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए ये मौका दिया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, इसलिए प्रभु की महिमा करें कि यरूशलेम क्यों वो शांति का शहर है। उस शहर के अंदर परमेश्वर आना चाहता है, अपना अनंत काल का जीवन देना चाहता है, अनंत काल के जीवन को रखना चाहता है। परंतु उसके पहले बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटने वाली है, और ये जो शहर है, ये जो दुनिया है, पूरी तरह से आग से जलाई जाएगी। इसमें की सारी अशुद्धता निकाली जाएगी, इसमें की सारी चीजें, वो सारे तत्व जलाए जाएंगे। इसलिए पतरस ने इस बात को पहले ही देखा, और देखकर उसने पहले ही इस बात को बताया, हमें अवगत कराया, और इसी बात को लेकर भाई ब्रानम ने हमें सावधान किया, ताकि हमारे लिए ये चिन्ह है। देखिए, कोरोना चले गया, फिर बहुत सारी लड़ाई हो रही है, बहुत सारे राज्य पर, और महंगाई बढ़ चुकी है, और बहुत सारी अब तो लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है। अब 2 साल हो गए यूक्रेन और रशिया के अंदर, फिर बाद में अगर अजरबैजान और आर्मेनिया, फिर बाद में आप देखोगे तो अब ये शुरुआत हो गई वो गाजा मतलब पैलेस्टाइन और इजराइल, सारी जगह लड़ाइयाँ शुरू होंगी। और अब जाति जाति पर, राज्य पर, भाषा पर, अनेक चीज़ों के लिए लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे। तो अब ये समय, ये घड़ी आ चुकी है कि अब हमें तैयारी करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर की दाग धब्बा निकल जाए, हम उस शांति के शहर में रहे जिसे मिलीनियम कहा गया। भाई ब्रानम कहते हैं कि लोग, वचन कहता है और परमेश्वर का दास कहता है, जब ये जलकर राख होगा तो दुल्हन विश्वासी उस राख पर चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब यहाँ की सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, कोई बुराई नहीं रहेगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी। वहां पर परमेश्वर का राज्य रहेगा, परमेश्वर की शांति रहेगी, पवित्र शहर रहेगा, कोई भी अपवित्रता नहीं रहेगी, कोई भी अधर्म नहीं रहेगा, केवल सारी चीजें सारे। इसलिए अगर आप देखोगे तो इस शहर का अर्थ होता है कि शांति का शहर। शालोम का अर्थ होता है
सालेम का अर्थ होता है शांति और शालोम का अर्थ होता है शांति। भाई ब्रानम कहते हैं जेरूसलेम, इसलिए जेरूसलेम का अर्थ होता है, अगर आप देखोगे इन आगे के चार शब्दों को अगर आप अलग करोगे तो पीछे रह जाएंगे सालेम, और उसका अर्थ होता है शांति, शांति का शहर। लेकिन अब शांति नहीं है, रॉकेट दागे जा रहे हैं, बम डाले जा रहे हैं, बॉम्ब डाले जा रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब, मतलब इतना ये सारी चीजें घट रही है। लेकिन वो शहर एक दिन शांति का शहर बनने वाला है, वो शहर एक पवित्र शहर बनने वाला है, पृथ्वी का शहर नहीं, स्वर्गीय शहर, स्वर्ग का शहर। परमेश्वर पृथ्वी का राज्य नहीं चाहता है, परमेश्वर पृथ्वी की कोई भी चीज नहीं चाहता है। परमेश्वर ने इसलिए स्वर्ग से अपने लिए एक ऐसा शहर जो पवित्र शहर है, दुल्हन के समान अपने लिए सजी हुए है। प्रेज़ लॉर्ड। और भाई ब्रानम कहते हैं वो माता है सबके लिए, क्योंकि यीशु सबके लिए माता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो हमारे लिए माता के समान है, कहते हैं भाई ब्रानम। और वो हमारे लिए सच कर एक दुल्हन का वो एक पैटर्न है। इसलिए हमें अब तैयारी करना चाहिए कि अब हमारे लिए सारा चित्र हमारे सामने आ चुका है, सारा चित्र हमारे सामने रख चुका है। और इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु आपने 35 एकड़ के लिए लड़ाई है, वो कुछ लड़ाई नहीं, 35 एकड़ में बसा हुआ स्थान है। और उस 35 एकड़ के लिए इतनी लड़ाई है। और इसके हमारे शास्त्रों के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर लिखा है कि आधा शहर कहाँ होगा, आधा शहर कहाँ होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हमारे लिए नबी भेजा गया ताकि हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने दे। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम भी तैयार हो जाए, हमें कोई दाग धब्बा ना रहे, हमें कोई झुर्री ना रहे, परंतु हम निष्कलंक और वचन से पूरी रीति से धोए जाए और हम परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए जब वो शहर आएगा तब हम उस शहर के निवासी हो जाएंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसके सम्मुख रहेंगे। और भाई ब्रैनम कहते हैं जो है वहाँ पर जो दुल्हन है उस राह पर, विश्वासी उस राह पर चलने वाले। कैसे राह आएगी, किस तरह से राह आएगी? ये जब थर्ड वर्ल्ड वार होगा कोई रहने वाला नहीं है। और भाई ब्रैनम कहते हैं कि ये जो युद्ध होने वाला है, इस युद्ध के अंदर एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन, ऐसे वेपन यूज किया जाएगा। एक वेपन्स को मैंने सुना कि वो सिर्फ ऐसे रेज जाता है और मनुष्य एकदम राख हो जाता है, बिल्कुल जैसा टॉर्च लगाते हैं अगर आप, तो वो एकदम कई किलोमीटर जाता है और वो मनुष्य को क्या करता है, वहीं पर उस सैनिक को जलाकर राख करता है, उसकी हड्डियां तक राख हो जाती है। वो पता नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सा सैनिक था, उसकी पहचान भी होना मुश्किल है। ऐसे ऐसे हथियार इनके पास आए। इन्होंने, कुछ लोगों ने तो ऊपर सेट किए हुए, मतलब उन्होंने आकाश के अंदर उनको अपने मिसाइल को उन्होंने लगा के रखा, भेज कर रखा, और उनके पास जो भी ब्रीफकेस लेकर घूम रहे, उनके पास तैयारी है कि किस देश में छोड़ना है और ये सारे क्यों आग से जलाया जाएगा कर रहे। और बचे कुचे हुए भाई ब्रैनम कहते हैं कि नीचे से, समुद्र में से, जमीन में से आग निकलेगी, ज्वाला निकलेगी, ऊपर से भी आग गिरेगी, बच्चे कुचे जो भी है उसमें से जलकर राख हो जाएंगे और फिर राख हो जाएगा और फिर कोई बचेगा नहीं। उस पर केवल विश्वासी जो वचन को मानने वाले। अब यह समय है वचन को जीने का, प्रेज़ लॉर्ड, वचन को जीने का। दूसरों पर निर्धारित नहीं, पूरी तरह से वचन पर निर्भर होने का, वचन को जीने का, वचन पर आधारित होने का। वचन को सिर्फ बोलने वाले नहीं, परंतु अब हमें जीने वाले बनना चाहिए।
और इस कठिन समय में वचन को इनकार करने वाले होंगे, रिजेक्ट करने वाले होंगे, लेकिन जो उसके चुने हुए लोग हैं, उसके जो बुलाए हुए नहीं परंतु चुने हुए हैं, वो उस वचन को जिएंगे, इनकार नहीं करेंगे। क्योंकि यीशु जब यरूशलेम में आया, लोगों ने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किसको? जो लपेटे हुए बाइबल उनके पास थी चमड़े के अंदर, जिसे वो पढ़ते थे, जिसको वो चूमते हैं दिन रात। अगर आप देखोगे यहूदी और इजरायली लोग उसको नमन करते, चूमते हैं, यहां तक कि हजारों लोग जब वो यहूदी याजक पढ़ते हैं तो उछलते, मैंने देखा कूदते ऐसे। लेकिन वचन ही देहधारी हुआ और उस वचन को उन्होंने इनकार कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक नबी भेजा ताकि आप हम तैयार हो जाए, आप हम परमेश्वर की महिमा करें, हम उस वचन को ग्रहण करें, उस वचन को ले ले। और इसलिए अब हम उस शहर के निवासी बनने जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और तब आप हम चलने वाले उस पर, कोई नहीं रहेगा। जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। इसलिए उस पहाड़ पर क्या आकर्षण था? यीशु था। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। उस गधी के बच्चे पर बैठकर वो आ रहा था। लोगों ने अपने कपड़े उतारे, कपड़ों को उसके सम्मुख रखे, उन्होंने अपने अपने उन बहुमूल्य वस्त्रों को उसके सम्मुख डाला। उस पर चलकर वो राजा आ रहा था। लोग डालियां लेकर, खजूर की डालियां लेकर भेंट करने आए। लोग कहने लगे होसन्ना, हालेलुया, उसकी स्तुति करने लगे। और वो यरूशलेम को आ रहा है, फिर से वो आ रहा है। हमें तैयार करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। और वो ऐसे शहर को जिसे यरूशलेम का अर्थ होता है द सिटी ऑफ पीस, शांति का शहर। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर आज कैसा शांति? आज शांति नहीं है। ये 1948 से यहाँ पर शांति नहीं है, अशांति है। परंतु एक समय आने वाला है कि वो वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए शांति होगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया।